हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनुअल एजुकेशन सेंटर। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी हिंदी बसंत का चैप्टर नंबर 2 दादी माँ, जिसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो इसका उत्तर होगा, जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनकी आंखें के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठी। उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना तथा खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी और पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना और कपड़े कप पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना, साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है जब दादी माँ ने उनकी आर्थिक मदद की। नेक्स्ट प्रश्न है, दादी जी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दादी जी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया के धन का सही उपयोग नहीं किया था। गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। दादी जी के श्राद्ध पर भी दादी माँ ने के मना करने पर लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की, फलस्वरूप उसके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। नेक्स्ट प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भरे कड़वी थी, परंतु घर के सदस्य तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। आवश्यकता के समय दादी की अंतिम निशानी सोने का कंगन देकर घर वालों की मदद की। रामी चाची का कर्ज माफ़ कर उसे नगद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निवेदन संपन्न हो जाए। इन्हीं कारणों से ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही। नेक्स्ट प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीने के नाम जैसे कवार, आषाढ़, माघ, इन महीनों के मौसम कैसा रहता है, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा कवार। इस महीने में ना तो अधिक गर्मी हो और ना ही अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है। आषाढ़, वैसे यह मौसम वर्षा का होता है, परंतु इस महीने वर्षा ना हो तो गर्मी बढ़ जाती है। माघ, इन महीने में अत्यधिक सर्दी होती है, भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्वार के महीने में तरबूज, खरबूज, फालसे और लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं। माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ मिलता है।